हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भारत और पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त जम्मू और कश्मीर के लिए काफ़ी झगड़ा शुरू हो गया था। इस झगड़े के बीच में यूनाइटेड नेशन की एंट्री होती है मीडिएशन के लिए। आज मैं उसी बारे में बताऊंगी। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर को भारत में विलय होने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया। इस साइन को लॉर्ड माउंटबेटन ने 27 अक्टूबर 1947 को एक्सेप्ट कर लिया। कश्मीर के इस विलय से पाकिस्तान बौखला गया और उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को फ्रॉड बताया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने शेख अब्दुल्ला को दगाबाज के तौर पर आलोचना की। 1 नवंबर 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने शांति बहाल करने के लिए जिन्ना के साथ मीटिंग किया और इस मीटिंग में बहुत ही ज़्यादा हीटेड आर्गुमेंट हुआ। अब ब्रीफ में मैं कश्मीर से जुड़े इवेंट्स को बताऊंगी। 1925 में महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर की गद्दी पर बैठे। फिर उसके बाद 15 जुलाई 1946 को स्टेटमेंट दिया कि कश्मीर अपने किस्मत का फैसला खुद करेगा बिना किसी बाहरी इंटरफेयर के। अब तक कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था। 1947 को भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की घोषणा हुई और इसके साथ 15 अगस्त 1947 को जम्मू कश्मीर के लिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट लग गया। और आखिरकार हमारे देश के महान नेताओं की मेहनत रंग लाई और महाराजा ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया, जिससे कश्मीर का भारत में विलय हो गया। अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के बहुत सारे ट्राइब्स ने जम्मू कश्मीर के नॉर्थ डायरेक्शन से अटैक कर दिया। महाराजा ने जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया, तब इंडियन आर्मी कश्मीर में इंटर करी और पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड लड़ाकों को बहुत बड़े एरिया से बाहर निकाल दिया, लेकिन कुछ छोटा सा एरिया पाकिस्तान के कब्जे में अभी भी था। जम्मू कश्मीर का टोटल एरिया 2.22 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें से भारत के पास 60%, पाकिस्तान के पास 30% और चाइना के पास 10% है। ट्राइब्स के घुसपैठ से पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत नाखुश थे और उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन से कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर का कब्जा किया हुआ एरिया खाली कर देना चाहिए। इस बात पर माउंटबेटन ने सलाह दिया कि इस मैटर को यूनाइटेड नेशन में ले जाना चाहिए। इस बात को मानते हुए भारत ने 1 जनवरी 1948 को यूनाइटेड नेशन में इस मैटर को रखा। जनवरी फरवरी 1948 में जम्मू कश्मीर के मैटर पर यूनाइटेड नेशन में बहुत सारी बैठकें हुई। पाकिस्तान की तरफ से जफरुल्लाह खान थे। जफरुल्लाह खान यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स को कन्विंस कर दिया और उन्होंने कहा कि ये जो ट्राइब्स का हमला है वो 1946 से 1947 के कम्युनल राइट्स का रिजल्ट है। उन्होंने कहा कि इस दंगे के कारण 60 लाख मुस्लिमों को पाकिस्तान भागना पड़ा। इन बातों से यूनाइटेड नेशन इम्प्रेस हो गया और पाकिस्तान का पक्ष मजबूत हो गया। तभी यूनाइटेड नेशन ने इसका नाम जम्मू कश्मीर क्वेश्चन से बदलकर इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन कर दिया। इससे भारत को बहुत बड़ा झटका लगा। तभी पाकिस्तान ने यूएन से मांग किया कि कश्मीर से फौज हटाकर एक इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जनमत संग्रह कराया जाए। तभी यूएन में एक ब्रिटिश सरकारी अधिकारी थे जिनका नाम फिलिप नोएल बेकर था। वो यूएन में डायरेक्ट पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे। नेहरू इन सब चीज़ों को देखकर बहुत अफसोस कर रहे थे कि ये मैटर को इंडिया यूएन में क्यों ले गया। नेहरू ने माउंटबेटन को कहा कि मैं ये सब देखकर बहुत दुखी हूँ क्योंकि यूएन डायरेक्टली अमेरिका से कंट्रोल हो रहा है।
तभी भारतीय कैबिनेट से प्रेशर देना शुरू हो गया कि कश्मीर से लड़ाकों को खाली कराया जाए। उसी समय एक ब्रिटिश जनरल ने वार्न किया कि ऐसा ना करें। अगर ऐसा किया गया तो सब कॉन्टिनेंट में स्पेनिश फोड़ा हो जाएगा। इन सब हालात से गुजरते हुए शेख अब्दुल्ला मार्च 1948 को जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बने। गर्मी शुरू हो गई, बर्फ पिघल गया और लड़ाइयाँ फिर से शुरू हो गई। भारतीय सेना ने तितवल सिटी को कब्जा कर लिया, लेकिन मुजफ्फराबाद के रास्ते में कड़ा मुकाबला मिला। लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर में अपनी सरकार बना ली। पाकिस्तान ने दूसरी तरफ के लोगों को मिलाकर आज़ाद कश्मीर आर्मी बना दिया। पाकिस्तान ने कारगिल और दराज सिटी को 1948 में कब्जा कर लिया। इंडियन आर्मी ने 1948 में कारगिल और दराज पर फिर से कब्जा कर लिया। यूएन में एक स्पेशल कमीशन का गठन किया गया। उनके मेंबर बहुत सारे एरिया को देखने आए और इस तरह से कश्मीर का मैटर यूएन में लगातार चलता रहा और आज भी चल ही रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।